एबीपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। शुरू हो गया है 5 राज्यों के चुनाव पर सबसे बड़ा शो। आज ऐलाने जंग का महा एपिसोड है। आज 1 घंटे तक हम चुनावी राज्यों की खबरों का विश्लेषण करेंगे और सबसे पहले बात होगी महिला आरक्षण बिल की, जो कि सदन के दोनों ही सदनों से पास हो चुका है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। हालांकि माना जा रहा है कि अभी फौरी तौर पर इसे अमल में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि इसमें कई तरह के तकनीकी पेंच हैं और यह भी माना जा रहा है कि 2029 तक देश की आधी आबादी को महिला आरक्षण बिल का लाभ मिल सकता है। लेकिन बीजेपी को इसका फायदा तुरंत ही मिलता हुआ नजर जरूर आ रहा है। आपको यह भी बताएं कि कल रात से लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, कह रहे हैं कि जो कोई ना कर पाया वो मोदी ने करके दिखाया और यह साबित भी हुआ है। मतलब मोदी है तो मुमकिन है। देश की सियासत को हिलाकर रख देने वाली स्टोरी आज सबसे पहले आपको दिखाते हैं कवर स्टोरी। आज हर नारी का आत्मविश्वास, हर नारी का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। पूरे देश की माताएं, बहनें और बेटियां आज खुशी मना रही हैं। हम सबको आशीर्वाद दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये स्वागत खास है। देश की आधी आबादी का अपने प्रधानमंत्री पर यह विश्वास है। संसद के दोनों सदनों से महिला आरक्षण बिल पास होने का ये जश्न है और ये तस्वीरें बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से पार्टी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम की हैं, जहां प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत किया गया। महिलाओं और महिला सांसदों की तरफ से प्रधानमंत्री को आभार जताने का सिलसिला 2 दिनों से चल रहा है, लेकिन गुरुवार की रात जब राज्यसभा से बिल पास हुआ तो मौका बेहद ही खास था। खास ही नहीं कहिए, बहुत खास था, क्योंकि दिन, हफ्ते या महीने नहीं बल्कि सालों से इस दिन का देश को इंतजार था और ये इंतजार खत्म हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति की बदौलत। कल रात से लेकर अब तक की ये अलग अलग तस्वीरें बता रही हैं कि ये जीत कितनी बड़ी है। रात को जैसे ही राज्यसभा में बिल बिना किसी विरोध के पास हुआ, प्रधानमंत्री को सांसदों ने बधाई दी। दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब प्रधानमंत्री संसद की कार्यवाही खत्म होने के बाद बाहर निकल रहे थे। संसद के दरवाजे पर महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और तीसरी तस्वीर सुबह की है जब बीजेपी मुख्यालय में महिलाओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। कभी कभी किसी निर्णय में देश के भाग्य को बदलने की क्षमता होती है और आज हम सभी एक निर्णय के साक्षी बने। संसद के दोनों सदनों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिकॉर्ड मतों से पारित किया जा चुका है। गुरुवार रात की ये तस्वीरें कितनी खास है, जरा उसको देख लीजिए। रात के 12 बजे के आसपास का वक्त था। राज्यसभा से बिल पास कराने के बाद मोदी बाहर निकले तो हाथों में गुलदस्ता और मिठाई का डिब्बा लेकर एनडीए की महिला सांसद उनका इंतजार कर रही थी। प्रधानमंत्री ने एक एक करके महिला सांसदों से गुलदस्ता लिया। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नारी शक्ति के यादगार प्रतीक के तौर पर प्रधानमंत्री को दुपट्टा भेंट किया। इस लम्हे को यादगार बनाने के लिए महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। और फिर सुबह का सूरज निकला तो बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत हुआ। फूलों का हार पहनाया गया, मोदी मोदी के नारे भी लगे। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर निधिश्री वहां मौजूद थी तो उनसे बात करने वाली बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने गीत गाकर प्रधानमंत्री का आभार जताया। भारत में मोदी आ गए, सरकार बदल गई भैया। भारत में, हाँ भारत में मोदी आ
सरकार बदल गई भई। महिला आरक्षण बिल का संसद के दोनों सदनों से पास होना ये कितनी बड़ी बात है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस बिल को पास कराने में 4 प्रधानमंत्री नाकाम रहे। सबसे पहले HD देवेगौड़ा, उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल, फिर अटल बिहारी वाजपेयी और उसके बाद मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी ये बिल आया, लेकिन दोनों सदन से पास नहीं हो पाया। और ये कमाल हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। महिला आरक्षण बिल कब से लागू होगा, इसको लेकर राजनीति हो रही है। समय को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन तकनीकी पहलुओं को दरकिनार नहीं किया जा सकता। सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया कि बिल 2029 के चुनाव में लागू होगा। तब तक परिसीमन और जनगणना का काम पूरा हो चुका होगा। कुछ लोग भूमिका बना रहे हैं कि भाई इस विधेयक को इसलिए समर्थन न करो कि इसमें डिलिमिटेशन कमीशन का है और अभी के चुनाव में नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं इसमें ओबीसी आरक्षण नहीं है, मुस्लिम आरक्षण नहीं, इसलिए समर्थन न करो। मैं अलग कहता हूं, अब समर्थन नहीं करोगे तो क्या जल्दी आरक्षण आ जाएगा? तो भी 29 के बाद आएगा। समर्थन कर दो, गारंटी हो गई। फिर जो सरकार आएगी उसमें जो बदलाव करेगी वो भी होगा। एक बार श्री गणेश तो करो। सीटों की संख्या उस वक्त क्या होगी, इसका ठीक अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जितनी भी सीटें लोकसभा और विधानसभा की तय होंगी, उनमें 33% सीटें सिर्फ महिलाओं के लड़ने के लिए सुरक्षित हो जाएंगी। अब इस बिल के सियासी पहलू को समझते हैं। आखिर बीजेपी 2024 के चुनाव से पहले ये बिल लेकर क्यों आई है? तो सबसे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव का डेटा देखिए। CSDS का सर्वे बताता है कि उस चुनाव में 36% महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया था, जबकि कांग्रेस को महज 20% महिलाओं के वोट ही मिले थे। मतलब ये कि महिला वोट बैंक पर बीजेपी की अच्छी पकड़ बन चुकी है। मोदी के नाम पर महिला वोटरों के बीच धर्म और जाति की दीवार टूट जाती है। 3 तलाक खत्म होने के बाद यूपी में पिछले साल विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने जबरदस्त वापसी की। माना गया कि हिंदू और मुस्लिम दोनों तरफ की महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग की। आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। 2022 के यूपी चुनाव में बीजेपी को 48% वोट मिले, समाजवादी पार्टी को 32% वोट मिले, बीएसपी को 14% और कांग्रेस के साथ साथ अन्य को 3% महिलाओं ने वोट किया था। अब अगले कुछ दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ प्राथमिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। उसके ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण का कार्ड खेला है। ये कार्ड हर व्यक्ति तक यानी कि हर घर तक पहुंचने में बहुत हद तक कामयाब भी रहा है और ये संदेश महिलाओं तक पहुंच भी गया है। तो इसका फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिलना लगभग तय है। देश के अंदर महिलाओं का नेतृत्व, विकास में महिला नेतृत्व की भूमिका, ये इसकी शुरुआत इस बिल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमारा कार्यकर्ता महाकुंभ जो हो रहा है, उस कार्यकर्ता महाकुंभ में भी महिलाओं की संख्या, महिलाओं का नेतृत्व और इसका रिफ्लेक्शन भी कार्यकर्ता महाकुंभ में भी दिखाई देगा। पहले से ही मोदी महिला वोट बैंक को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बनाते रहे हैं। सत्ता में आने के बाद से ही प्रधानमंत्री ने बीजेपी के पक्ष में एक खास वोट बैंक तैयार किया है। ये वो वोट बैंक है जिसमें महिलाएं हैं और जिन्हें मोदी की स्कीम का फायदा मिला है। महिलाओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी रसोई गैस वाली उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, जन धन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, घर घर शौचालय, मातृत्व वंदना योजना, मातृत्व अवकाश और 3 तलाक से आजादी जैसी योजनाएं और कानून बनाते रहे हैं। इन्हीं योजनाओं और कानूनों के जरिए महिलाओं को अपने साथ जोड़ने में पीएम मोदी कामयाबी हासिल कर चुके हैं। अब महिला आरक्षण सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, जिसका जिक्र कर सियासी फायदा आने वाले चुनावों में पार्टी उठाने की भरपूर कोशिश करती रहेगी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा।
ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।